नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी खबर सुनने को मिली है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। यहां पर एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के साथ निर्मम वारदात को अंजाम दिया। बाद में दोनों आरोपियों ने शरीर के कई टुकड़े भी कर दिए और फिर उन टुकड़ों को एक ड्रम में रखकर सीमेंट से सील कर दिया। मामले की जानकारी होने पर हर कोई सन्न सा रह जा रहा है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इस केस में अब नए खुलासे सामने आ रहे हैं, जहां पर एसपी सिटी की तरफ से बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सारी प्लानिंग मुस्कान की थी। मुस्कान ने कुछ स्नैपचैट पर फेक आईडी बना रखी थी और अपने प्रेमी साहिल को किसी तरह से हत्या करने के लिए मना लिया था। लेकिन अब सवाल कई हैं कि आखिर मुस्कान ने ऐसा क्यों किया, इन सब के पीछे उसकी क्या मंशा थी। इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। दरअसल फिल्मों जैसी इस सनसनीखेज कहानी का फ्लैशबैक भी है, जिसकी पूरी जानकारी शुरू से अब तक कब, क्या और क्यों हुआ, परत दर परत एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बयां की है, जिसमें उन्होंने बताया कि मार्च 2025 को साहिल को लेकर मुस्कान और सौरभ के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद मुस्कान ने पति को हमेशा के लिए मिटाने की ठान ली थी। इसके लिए वो पहले ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्लानिंग कर चुकी थी। साहिल और मुस्कान बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों ब्रह्मपुरी क्षेत्र स्थित विवेकानंद स्कूल में 8वीं क्लास तक साथ पढ़े थे। 8वीं के बाद दोनों अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए चले गए। इसके बाद इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। वहीं ब्रह्मपुरी स्थित इंदिरा नगर निवासी सौरभ मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। उसके घर के पास मुस्कान के नाना अनिल रस्तोगी रहते थे, जो पेशे से ज्योतिष थे। अक्सर ब्रह्मपुरी के गौरीपुरा मोहल्ले से मुस्कान नाना के घर आती थी, तो सौरभ का भी अनिल रस्तोगी के घर आना जाना था। 2016 में दोनों की मुलाकात हुई और प्रेम हो गया। सौरभ और मुस्कान शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिवार के लोग शादी करने के लिए राजी नहीं थे। 2016 में उन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद सौरभ ने नौकरी छोड़ी और परतापुर में प्लाईवुड फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। 2019 में बेटी पीहू का जन्म हुआ। इसके कुछ दिन बाद सौरभ लंदन चला गया और वहां दोस्त के साथ बेकरी में नौकरी करने लगा। मुस्कान फोन पर सौरभ से बातचीत करती थी, वीडियो कॉल पर बेटी से बात कराया करती थी। इसके बाद मुस्कान की जिंदगी में फिर से साहिल की एंट्री हुई। साथ पढ़ने वाले साथियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इसके माध्यम से मुस्कान की बातचीत साहिल से हुई और दोनों के बीच पर्सनल चैट होने लगी। तो वहीं शॉपिंग मॉल में इनकी मुलाकात भी हुई। इसके बाद बातचीत और मिलना जुलना जारी रहा। दोनों कई बार ऋषिकेश और मसूरी भी घूमने गए। मकान मालिक ने साहिल और मुस्कान को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था और इसकी शिकायत फोन पर सौरभ से की थी। इस पर सौरभ ने मुस्कान को खरी खोटी सुनाई थी और कसम दिलाई थी कि वो अब साहिल से नहीं मिलेगी, लेकिन वो फिर से साहिल से मिलती रही। जब सौरभ को ये पता चला तो उसने अपने परिवार से बातचीत की। उसने 2021 में तलाक के कागज भी तैयार करा लिए। हालांकि बाद में दोनों के बीच सहमति बनी और तलाक नहीं लेंगे और बेटी के जीवन को देखते हुए साथ साथ रहेंगे, इस बात पर दोनों सहमत हुए। इसके बावजूद मुस्कान ने साहिल से मिलना नहीं छोड़ा। जब सौरभ यहाँ आता था तो वो साहिल से नहीं मिलती थी, लेकिन उसके जाते ही फिर मिलने लगती थी। सौरभ शराब पीने का आदी था। हालांकि शुरू में मुस्कान शराब पीने से सौरभ को रोकती थी, लेकिन बाद में वो भी सौरभ के साथ शराब पीने लगी थी। जब सौरभ लंदन चला गया तो मुस्कान साहिल के साथ शराब पीती थी। मुस्कान और सौरभ की 6 साल की पीहू LKG में पढ़ती है। 3 मार्च को पीहू के पेपर खत्म हुए थे। पीहू के पेपर पूरे होने के बाद वो उसे मायके में छोड़कर आ गई थी। इसके बाद सौरभ के साथ निर्मम वारदात को उसने अंजाम दिया। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और कलाइयों से कटे दोनों हाथ साहिल के घर पर रखे रहे। तो 5 मार्च को दोनों ने प्लानिंग की और घंटा घर से नीले रंग का एक ड्रम खरीदा। साथ ही पॉली बैग के रखे धड़ को उसमें डाल दिया। तो कुछ देर बाद साहिल घर गया और सिर और हाथ जिस बैग में रखे थे उसे ले आया। दोनों ने मिलकर उन्हें भी ड्रम में डाल दिया। ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोलकर उसमें भरकर उसे सील कर दिया। दोनों ने मिलकर उन्हें भी ड्रम में डाल दिया। ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोलकर उसमें भरकर उसे सील कर दिया गया।
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया है कि वारदात से कई दिन पहले सौरभ की शराब की बोतल में मुस्कान ने नींद की गोलियां भी मिलाई थी ताकि नशे में होने पर उसकी हत्या की जा सके, लेकिन सौरभ ने इस दौरान शराब नहीं पी। इसके बाद कोफ्तों में नींद की गोलियां भी मिलाई गई। मुस्कान की मां ने कहा कि जब से सौरभ लंदन गए थे तब से मुस्कान रेंट पर रहती थी। जब से शादी हुई तब से ऐसे ही अलग अलग रहते थे दोनों। मुस्कान की ससुराल में भी नहीं बनी। 1 साल ससुराल में रहे और अब मुस्कान ने सौरभ को क्या पट्टी पढ़ाई वो दोनों ही जानते होंगे। मुझे ये पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। लड़की ही हमारी बदतमीज थी। मुस्कान के पिता ने कहा कि उसे फांसी होनी चाहिए। मुस्कान ने जीने का हक खो दिया है। ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं है। सौरभ हमेशा मुस्कान का सपोर्ट करता था। मां ने कहा है कि जब सौरभ लंदन जा रहा था तो हमने कहा कि मुस्कान को हमारे पास छोड़कर जाओ, लेकिन मुस्कान नहीं चाहती थी कि वो यहाँ रहे, क्योंकि मुस्कान को पता था कि माँ बाप किसी न किसी चीज के लिए रोक टोक करेंगे। मुस्कान की मां ने कहा कि सौरभ जब लंदन में थे तब मैंने कहा कि मुस्कान कमजोर हो गई है। हमको लगा कि सौरभ की याद में मुस्कान का वजन कम हो गया है। हमें नहीं पता था कि बदतमीज लड़का साहिल उसे नशे करवा रहा है। 10 किलो वजन मुस्कान का कम हो गया था। जी मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर दिया उसको। जी, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे ये होना चाहिए जी, वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। हस्बैंड से एग्रीड जी, मैं अपने हस्बैंड से एग्रीड हूँ और पूरे इस बात से कहती हूँ कि सौरभ जो क्या है, मैं केवल ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा डिप्रेशन में है रात से। उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, उस शूबी के लिए नहीं। भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे। और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। सौरभ के बड़े भाई राहुल उर्फ बबलू का भी रो रो कर बुरा हाल था। राहुल ने बताया कि सौरभ का अपनी पत्नी से काफी समय से विवाद चल रहा था। करीब 2 साल पहले भी विवाद हुआ था। उस समय तलाक के कागजात तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में साथ रहने पर समझौता हो गया। यदि उस समय तलाक हो जाता तो मेरे भाई की हत्या नहीं होती और ये दिन नहीं देखना पड़ता। वहीं कॉलोनी के लोगों ने किसी तरह से राहुल को संभाला। लोगों की भीड़ में भी मुस्कान और साहिल के प्रति आक्रोश स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कॉलोनी में भी मुस्कान और साहिल के प्यार के चर्चे रहे हैं। तो पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने सौरभ के सीने में चाकू घोंपा और फिर शव को बाथरूम में ले जाकर छुरे से उसके 15 टुकड़े किए। शव सीमेंट में इस कदर धंसा हुआ था कि पोस्टमार्टम के लिए पूरे ड्रम को ही मॉर्चरी भेजना पड़ा। तो पुलिस ने ड्रम तोड़कर शव निकाला, जिसमें सिर, दोनों हाथ, पैर के पंजे अलग अलग मिले। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के संबंधों में बाधा बन गया था। उसे रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान और साहिल ने वारदात को अंजाम दिया। परिजनों ने बताया कि लंदन में पति सौरभ परिवार को पालने के खातिर मेहनत कर कमा रहा था। यहाँ उसकी पत्नी मुस्कान साहिल को अक्सर अपने घर बुलाती थी। तो प्यार की खातिर सौरभ सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि एक दिन उसी की पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा करेगी। तो करीब 2 साल पहले वर्ष 2023 में मुस्कान और साहिल की फोन पर चैटिंग सौरभ ने देख ली थी, जिसको लेकर दंपति में अक्सर विवाद भी रहने लगा। उधर इसकी जानकारी लगने पर साहिल भी मुस्कान से शादी करने की जिद करने लगा। सौरभ ने पत्नी को तलाक नहीं दिया और लंदन में नौकरी करते रहे।